गवर्नमेंट उस डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रही है, जिससे पूछा जाए कि ऑपरेशन कैसा रहा, उसने कहा ऑपरेशन सक्सेस से पेशेंट मर चुका है। अब सवाल ये है कि अगर कोई एक आदमी भी खड़ा होकर कह देगा कि ये मेरी जायदाद है, वक्फ की नहीं है, डिस्प्यूट हो गया। हम चाहते हैं कि मुतालबा भी करते हैं हुकूमत से कि हुकूमत इस बिल को वापस ले। हमें थोड़ी चेंजेस लानी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि हमारे अकाबरीन इस बात के लिए कैपेबल हैं कि वो नए अंदाज से गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। शहर के दूर दूर के इलाकों से हजारों की तादाद में हमारी माएँ बहनें जमा हुई, इस कुर्बानी के जज्बे के साथ जमा हुई। आपको अगर कुछ कानून बनाना है तो हमको साथ लेकर हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे मशवरा करके उसके बाद बनाना है। बढ़ चढ़कर जो काम किए, इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कोशिश किए, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ और इनकी नीयतों पर यह काम एक प्रोग्राम कामयाब हुआ। आज यानी 21 अगस्त 2025 को कुद्दूस साहब ईदगाह में ख़वातीन का जो इजलास किया गया था, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और आइन के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन और वफ़ की ज़मीनों की हिफाजत के लिए हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ने शिरकत कर इसे तवक्को से ज़्यादा कामयाब बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने अपने बयान में ख़वातीन यानी हमारी माँ बहनों की हिम्मत अफजाई करते हुए बताया कि इन्होंने अपने काम और काज की कुर्बानी देकर एक आवाज़ पर हज़ारों की तादाद में जमा हुए काबिल सताइश। इस मंजर से ये साबित होता है जहाँ एक आवाज़ पर मुस्लिम नौजवान जमा होते हैं, वहीं पर ख़वातीन भी पर्दे के साथ साथ कदम ब कदम जमा कर खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस बिल को लेकर एतराज़ जताया जा रहा है, उम्मीद है अदालतों में भी हक़ का फैसला सामने आएगा। और इस मंजर को देखकर यह अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है मुस्लिम ख़वातीन किस कदर अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हैं। अपने बच्चों के साथ साथ वो अपने मुल्क के तिरंगे को भी सीने से लगाए, धूप या बारिश की परवाह किए बगैर इस मैदान में, इस जलसे में शरीक हुई। और यहाँ पर कई माएँ अपने शीरखोर बच्चों के साथ भी तशरीफ लाई थी। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात।
पर मीडिया का ये सवाल है कि फैसला चूंकि अदालत में महफूज है, तो इस तहरीक को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, किस मकसद के तहत और किसके लिए पैगाम दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बुनियादी तरीके पर वक्फ कानून 2025 जो लाया गया है उसमें ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वक्फ जायदादों की, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत गैर यकीनी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये बात उस वक्फ कानून में है कि डिस्प्यूट होने की शक्ल में वक्फ बाय यूज़र मोतबर नहीं होगा। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी वो है जो सिर्फ यूज़ की बुनियाद पर, इस्तेमाल की बुनियाद पर आज वक्फ मानी जाती है और पहले से वक्फ मानी जाती रही है। जो 1995 का कानून है उसमें भी ये बात है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल है, ईदगाह है वहाँ ईद की नमाज हो रही है, कोई मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, कोई कब्रिस्तान है वहाँ मुर्दे दफन हो रहे हैं, तो सिर्फ यूज़ की बुनियाद पर उसको वक्फ माना जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, पहले तो 2024 में ये कहा गया कि वक्फ बाय यूज़र मोतबर ही नहीं होगा। फिर हम लोगों के एहतजाज करने पर इतनी उसमें तरमीम की गई कि वक्फ बाय यूज़र मोतबर होगा मगर डिस्प्यूट होने की शक्ल में फिर मोतबर नहीं होगा। अब सवाल ये है कि अगर कोई एक आदमी भी खड़ा होकर कह देगा कि ये मेरी जायदाद है, वक्फ की नहीं है, डिस्प्यूट हो गया और फिर हमसे वक्फ के कागजात मांगे जाएंगे, जाहिर है 700-800 साल पुराने कागजात दिखाना मुमकिन नहीं है, तो हमारी बहुत सी वक्फ जायदादें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि नया वक्फ कायम करने में भी दुश्वारी है। इस कानून में ये लिखा हुआ है कि अब अगर किसी को वक्फ करना होगा तो उसके लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है, बाअमल मुसलमान होगा वो भी 5 साल का, तो वो वक्फ कर सकता है, वरना वक्फ नहीं कर सकता। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि और कलेक्टर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो तय करे कि ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है। अब अगर वो कह देगा कि ये 5 साल का मुसलमान नहीं है या बाअमल मुसलमान नहीं है, वक्फ नहीं हो सकता है। तो पुरानी वक्फ जायदादें भी हमारे ख़तरे में पड़ रही हैं, नया वक्फ कायम करने में भी दुश्वारी है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा रखा था कि जो वक्फ का 1995 का कानून चला आ रहा है वो सही है, उसको बाकी रहने दिया जाए। ये जो अमेंडमेंट आप कर रहे हैं या नया एक्ट ला रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर हुकूमत ने बात नहीं सुनी। अब हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक रखने वाले मुल्क में हैं, इसलिए हम जमहूरी तरीके पर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। और चूँकि ये मामला कानून से मुताल्लिक़ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से लोगों की तरफ से अपील दायर की गई है, वो मामला वहाँ चल रहा है। क्या उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से? हमें सुप्रीम कोर्ट से अच्छी उम्मीद है और हम इस बात के लिए कोशां हैं कि जो हमारी बात है वो पूरी तरीके से उनके सामने क्लियर कट वाज़े रहे, ताकि वो उसकी रोशनी में अच्छा फैसला दे सकें। मगर अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट इसमें हर दिन कोई ना कोई इजाफा कर रही है। मिसाल के तौर पर उम्मीद पोर्टल ले आया गया, उम्मीद पोर्टल पर इंदराज की बात की जा रही है। वक्फ बोर्ड में हर जगह लिख कर लगा दिया गया है कि पहले उम्मीद पोर्टल पे इंदराज कराइए फिर हमारे यहाँ आइए। हालांकि पहले से पोर्टल मौजूद है और उसके ऊपर इंदराज भी मौजूद है और गवर्नमेंट का ये ऐलान भी मौजूद है कि 90% प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इंदराज शुदा मौजूद हैं। तो जब आपके पास सारी इंदराजात मौजूद हैं तो असर नो उम्मीद पोर्टल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस उम्मीद पोर्टल को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये बात भी सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत से स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस मिलना शुरू हो चुके हैं, आप ऐसा करो, ये करो। जी हाँ, ये हो रहा है और ये जी हाँ, और ये सही नहीं है। जब मामला अदालत में है और अभी उस कानून पर सुनवाई चल रही है, बात हो रही है और फैसला आने वाला है, तो अभी उसको ज़मीन पर आप स्टेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे और बहुत सारी चीज़ें मनमाने तरीके पर की जाती हैं, ये काम भी किया जा रहा है। आखिर में सवाल के चंद लोगों में यानी कि मनफी बात भी कर रही कि इन जलसों से क्या होगा, ये काम सवाल भी जो है इस तरह के पब्लिक। देखिए, असल में उसमें दो बात है। पहली बात तो ये है कि अपनी वक्फ जायदादों को बचाने के लिए जो कोशिश हम कर सकते हैं
वो कोशिश हमें करनी चाहिए। नतीजा क्या होगा ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये सोचकर कि हमारे को करने से कुछ नहीं होगा इसलिए हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, ये किसी तरह मुनासिब नहीं है। एक जिंदा कौम को, एक जिंदा मिल्लत को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। नंबर 2 की बात यह है कि सब एहतजाज बेअसर नहीं होता, एहतजाज का अपना असर होता है। जमहूरियत में एहतजाज सुना जाता है, एहतजाज की आवाज़ का दबाव कबूल किया जाता है। आपने देखा NRC के वक्त एहतजाज किया गया, उसका असर हुआ। मुख्तलिफ और इसकी मिसालें हैं। खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे पहले नफ़क़े मुतल्लक़ा के सिलसिले में, पिछली गवर्नमेंट में बहुत पहले नफ़क़े मुतल्लक़ा के सिलसिले में तहरीक चलाई, असर हुआ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होता है, असर होता है। और अब एक स्टेप हम पूरा कर चुके हैं, दूसरे स्टेप में कुछ और मजबूत सख्त इक़दामात किए जा सकते हैं जिसका असर और ज़्यादा पड़ सकता है इंशाअल्लाह। जैसा कि मौलाना आपने भी अपने इसमें कहा कि हर महकमे में खराबी, अगर ढूंढने जाएंगे तो हर महकमे में खराबियाँ मिल जाएंगी, वैसे ही वक्त में भी, वक्त डिपार्टमेंट में भी इस तरह की खामियां मौजूद है। तो इसको बुनियाद बनाकर कहीं ना कहीं इस पूरे वक्त को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, असल में गवर्नमेंट उस डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रही है जिससे पूछा जाए कि ऑपरेशन कैसा रहा, तो उसने कहा ऑपरेशन सक्सेस से, पेशेंट मर चुका है। ये इस तरह से कार्रवाई हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वक्फ बोर्ड, क्या आप सब बता सकते हैं कि उसका नया नाम क्या है? मैं आप हजरात से पूछ रहा हूं, पत्रकार जो जर्नलिस्ट मौजूद है, इतने लंबे नाम है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी पूछकर ये देखकर पढ़ना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि मुसलमानों के मोरल स्टेटस को डैमेज करना, और ये 6 दिसंबर 1992 से स्टार्ट कर दिया गया है। इंस्टॉलमेंट में किए जा रहे हैं कि आप 100 वॉइस लेस हो जाएं और जो भी एक्सपेरिमेंट करनी हो वो आप पर किए जाए, जितने भी निगेटिव एक्सपेरिमेंट है। तो जिंदा कौम बनकर आपको रहना है, क्योंकि सिर्फ मसला मुसलमानों के अधिकार के खतरे में जाने का नहीं है, बल्कि देश का संविधान खतरे में। तो मुसलमान सिर्फ अपने अधिकार और अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आवाज बुलंद करेगा, ऐसा नहीं। वो जिस मुल्क में रहता है उसके दीवार की, उसके छत की, उसकी जमीन की, उसके जर्रे की, उसके पानी की, और देश में रहने वाले करोड़ों दूसरे धर्म के मानने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं, इन सबके अधिकार की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों पर भी अखलाकी तौर पर है। और लिहाजा हमारे उलमा ने जिस तरह आजादी में कुर्बानी दी, उस तरह आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। वक्फ के मामले में अब तक जो तहरीक चली, वो आप इस तहरीक से कहां तक मुतमईन हैं? देखिए, अगर आप एक छोटी सी कंकरी भी दरिया में मारेंगे तो उससे एक लहर पैदा होगी। ये एक अलग बात है कि वो लहर हमें नजर आए या नजर ना आए, तहरीकें अपना असर रखती हैं। लेकिन हमारा सामना जिन लोगों से है उसके लिए तहरीकें पिछले तजुर्बों के मुताबिक चलाना, ये मेरे ख्याल से थोड़ी चेंजेस लानी पड़ेगी। हमें थोड़ी चेंजेस लानी पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि हमारे अकाबरीन इस बात के लिए कैपेबल हैं कि वो नए अंदाज से गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह कि इस मौजूदा सिस्टम के सामने हमारे प्रोटेस्ट की डिजाइन क्या हो। पिछली डिजाइन को और अब मौजूदा डिजाइन में थोड़ा मुझे लगता है कि फर्क लाना पड़ेगा। तो अभी बेदारी जो हम चाह रहे थे, यानी मेरी मुराद ये कि हमारा बोर्ड और हिंदुस्तान की तमाम मिली तहरीकें जो चाह रही थी एक रिवोल्यूशन लाना, पब्लिक में एक अवेयरनेस लाना, तो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80% अवेयरनेस आ चुकी है। अवेयरनेस आ चुका है, एहतजाज को मजीद बाअसर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। नॉट ओनली बाअसर, पीसफुल एहतजाज जितने भी होंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो संविधान के दायरे में होंगे, जैसा कि हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि उसी डिजाइन में और डेमोक्रेटिकल फैब्रिकल डिजाइन में, और पीसफुल होंगे। और आप सब गवाह हैं कि अभी तक जितनी तहरीकें चली अल्हम्दुलिल्लाह सब पीसफुल हैं। हम तो दाढ़ी टोपी पे भी नजर रखते हैं, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट माल भी आ जाते हैं, तो उस पर भी नजर रखनी है कि हर चीज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी आंखें भी खुली रखनी चाहिए, और शक किसी पर नहीं तो भरोसा भी नहीं, चलते रहना है। तो फैसला अदालत में महफूज है, उम्मीद आशा करते हैं कि इंसाफ आएगा। अब तक तो फैसले बहुत देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम यहाँ मुकामी वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक कर्नाटक और उसके ज़ैली कमेटी, ख़वातीन की जो कमेटी है, उसके इंतज़ाम के तहत जो
प्रोग्राम हुआ ख़वातीन का, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे शहर के दूर दूर के इलाकों से हज़ारों की तादाद में हमारी माएँ बहनें जमा हुई, इस कुर्बानी के जज्बे के साथ जमा हुई कि इंशाअल्लाह दीन के तहफ़्फ़ुज़ की और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का जब सवाल पैदा होगा तो हम इस मर्दों के शाना बशाना बराबर शरीक हैं। हम सबके शुक्रगुजार भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब इजलास रहा, अकाबिर के बहुत ही पुरमग़ज़ खिताबात भी हुए हैं और एक अहम पैगाम जो है इस स्टेज से हमारे इस ख़ास तौर पर शहर बेंगलोर और पूरे मुल्क को दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर जो है हुकूमत के ऐवानों तक भी पहुंचेगा और जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए थे, हमारी बहनें जमा हुई थी, यानी जो काला कानून लाया गया है उसकी मुखालिफत में और उसको जो है उसको वापस लेने के मुतालबे के साथ वो मुतालबा मुअस्सिर होगा और हुकूमत मजबूर होगी कि उस कानून को वापस लेने के लिए। खवातीन का क्या पैगाम है हुकूमत को? खवातीन ने हुकूमत से क्या कहा? देखिए, आज का जो इजलास था बेंगलोर का, जो लेडीज कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उससे खवातीन इतने हजारों की तादाद में जमा होकर ये कहना चाहती है हुकूमत से कि हमारे से आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। तो इसलिए आपको अगर कुछ कानून बनाना है तो हमको साथ लेकर हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे मशवरा करके उसके बाद बनाना है। जैसे अवाम ने आपको चुनकर वहाँ पर इख्तियार पर बिठाया है, उसी तरीके से आइंदा आप हमारे खिलाफ काम करेंगे, हमारे इसमें हमको परेशान करेंगे तो हम आपको उतारना भी जानते हैं। कई दिनों से मेहनत चल रही थी, आज खादरिया में जो खवातीन का जो इजलास हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का जो इजलास हुआ माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ऊंची तरीके से कामयाब हुआ और यह कामयाब बनाने में अल्लाह की मदद और नुसरत है। उसके अलावा हमारे अकाबरीन और उलमा की बहुत सारी मेहनतें हैं, यानी 4 महीनों से मुसलसल इसकी खिदमत चल रही है। सारे बेंगलुरु के उलमा कॉर्नर मीटिंग्स रखे थे और इसके अलावा हमारे अमीर शरीयत और बहुत सारे उलमा की दुआएं हैं इसमें। इसके साथ साथ हमारे जो फयाज शरीफ साहब हमारे कन्वेनर है, माशाल्लाह एक जहती से काम करना, प्रोग्राम करना है करके बहुत सारे मेहनत मुजाहिदों से आज का प्रोग्राम कारनाम हुआ। तो इसमें कौन कौन शिरकत किया था? बाहर के जो अकाबिर आए थे, उलमा आए थे। इसमें जो है हमारे सेक्रेटरी साहब उमरीन साहब और हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन अबू तालिब रहमानी साहब, माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम की पेशकश की और एक उम्दा तरीन जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर उसको समझाया और वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है बहुत अच्छे तरीके से उसको बयान किए। जो आए थे, जो अपने वक्त को यहाँ पर लेकर आकर वक्त गुजारे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं सारे हमारी माँ बहनें जो इस बावजूद स्कूलों के अपने घर वालों को पकाने के सब ये मसरूफियत रहकर भी मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरी माँ बहनों को जो इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस इजलास को कामयाब में उनका जो अव्वल कदम था, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ जो खुद्दाम हजरात हैं, जो हमारे खादिमीन जो इस पे काम किए, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ। और माशाल्लाह इस प्रोग्राम में जो हमारे खुसूसी फयाज शरीफ साहब, हमारे सुलेमान खान साहब और नसरुल आफ्ताब साहब, मैं इनके नाम क्यों ले रहा, और बहुत सारों की मतलब पोशीदा बहुत सारे लोग हैं, उनके दुआएं से प्रोग्राम कामयाब है। मगर मुसलसल लोग बढ़ चढ़कर जो काम किए, इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कोशिश किए, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ और इनके नियतों पर यह प्रोग्राम कामयाब हुआ। क्या कहते हैं, ये क्यों आप जमा हुए थे? हजारों की तादाद में यहाँ पर खवातीन थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर मसरूत जो हजारों की तादाद में जमा हुई थी, इस इजलास का मकसद ये था कि ये जो वक्फ पोर्टल जो अमेंडमेंट बिल बनाया गया है, जो वक्फ के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आज जमा हुए हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हम हुकूमत से ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत को हमने चुना है, उन्होंने हमको नहीं चुना है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे मर्जी भी जाने और हमारी मर्जी के मुताबिक वो फैसले करें, और वो हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि मुतालिबा भी करते हैं हुकूमत से कि हुकूमत इस बिल को वापस ले, इस काले बिल को, इस एक्ट को वापस ले। अगर नहीं लेंगे तो हम तहरीक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम है? सलमा शरीफ।